नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। भारतीय नागरिकता संशोधन कानून को लेकर एक बार फिर भारतीय राजनीति में उबाल आ गया। जी हां, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है और कहा है कि एक सप्ताह में पूरे देश में भारतीय नागरिकता संशोधन कानून पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा। इसको लेकर पश्चिम बंगाल में उबाल आ गया। तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है कि पश्चिम बंगाल में तो पहले से ही नागरिकता संशोधन कानून लागू है, ऐसे में अब दोबारा उसे कैसे लागू किया जा सकता है। तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि इस संशोधन में, इस कानून में मुस्लिम्स को बाहर रखा गया है, लिहाजा देश के संविधान के अनुरूप नहीं है, अनुकूल नहीं है, यानी समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है, अवहेलना करता है यह कानून। जबकि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने पूरी तरह से दावा किया है कि इसे शीघ्र ही पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। तो आइए अब समझते हैं कि आखिर यह भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कानून है क्या, इसके पूरे तथ्य कथ्य को समझते हैं। भारतीय नागरिकता संशोधन कानून 1995 में आया था, लेकिन राज्यसभा में पारित नहीं हो सका, लिहाजा इसे लागू नहीं किया जा सका। फिर मोदी सरकार ने, यानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इसे एक बार फिर लोकसभा और राज्यसभा में पास करके आगे बढ़ा दिया, यानी कानून बन गया। यानी भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम पूरी तरह से कानून का रूप ले लिया इसने। इसे बने हुए 5 वर्ष करीब हो रहे हैं, लेकिन अभी तक यह लागू नहीं हो सका। इसके पीछे कई राजनीतिक कारण है, लेकिन अब इसमें जानते हैं कि आखिर यह है क्या, कानून क्या कहता है। इस कानून में, भारतीय नागरिकता संशोधन कानून में खास तौर से पड़ोसी देश यानी भारत के 3 पड़ोसी देश, इनमें बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जो इसमें खास तौर से भारत की सीमा से लगे 3 देशों को शामिल किया गया है। इसमें अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है। इन 3 देशों से यदि खास तौर से इसमें आधा दर्जन समुदाय को, आधा दर्जन धर्मों को शामिल किया गया है। इसमें हिंदू हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, जैन हैं, पारसी हैं, ईसाई हैं। इनको अगर इस धर्म जाति के लोग भारत में रह रहे हैं और उनको अभी तक नागरिकता नहीं मिली है, तो उनको भारत सरकार नागरिकता देगी। और खास यह है कि 31 दिसंबर 2014 तक जो लोग, यानी जो शरणार्थी 31 दिसंबर 2014 तक भारत आकर के रह गए हैं, बस गए हैं, उनको भारत सरकार नागरिकता देगी। अब इसमें मुस्लिम को नहीं शामिल किया गया है, जिसको लेकर चाहे वह पश्चिम बंगाल की बात हो या देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस, यह लगातार इसका विरोध कर रही है कि इसमें मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया है, समानता के अधिकार का उल्लंघन किया गया है, अवहेलना की गई है। लिहाजा यह एक तरफा कानून है जो हिंदुओं को तो शरण देगा, लेकिन मुस्लिम को शरण नहीं देगा। अब इसके सियासी मायने भी समझते हैं। सियासी मायने यह हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इस कानून का पूरा लाभ मिलेगा। अब वैसे देखें तो खास तौर से पूर्वोत्तर राज्य यानी नॉर्थ ईस्ट के जो भी राज्य हैं, उनमें चाहे देखें तो पश्चिम बंगाल है, असम है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, यह सभी राज्य बांग्लादेश व अन्य देशों की सीमाओं से लगे हुए हैं। इन देशों से यानी पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से जो शरणार्थी भारत आए, वह इन राज्यों की सीमाओं से होकर भारत में आए। अब अगर देखें तो 20 लाख से अधिक शरणार्थी केवल असम में है। अब इसका सीधा नफा नुकसान भी देखना चाहिए। नफा नुकसान अगर देखें तो पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि जो शरणार्थी हैं उनमें हिंदू हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं, जैन हैं, यह सभी शरणार्थी हैं। यह खास तौर से वोटर्स अगर निकलेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को लाभ होगा, क्योंकि
तृणमूल कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है और अल्पसंख्यकों को साथ लेकर चलती है, जबकि हिंदू, बौद्ध, पारसी इनको भारतीय जनता पार्टी अपने साथ लेकर चलती है। और पश्चिम बंगाल में मतुआ समुदाय एक बड़ा समुदाय है जो हिंदू शरणार्थी है और पश्चिम बंगाल में लंबे समय से रह रहा है। अब देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को आखिर राजनीतिक लाभ कैसे मिलता है। तो देखें, पश्चिम बंगाल में 2014 में भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा में केवल 2 सीटें थी। भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ मतुआ समुदाय को जोड़ा और उसका बड़ा लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिला और 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 18 लोकसभा की सीटें मिली पश्चिम बंगाल में। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में मतुआ समुदाय के सहयोग से बड़ा राजनीतिक फायदा हुआ। अब राजनीतिक गुणागणित के अनुसार देखें तो देश का सबसे बड़ा प्रांत है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल आता है और पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं। मौजूदा समय में पश्चिम बंगाल की 42 सीटों में 22 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस काबिज है, जबकि 18 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। लेकिन वहीं 2 सीटों पर कांग्रेस को संतोष करना पड़ रहा है क्योंकि वह अपनी राजनीतिक जमीन करीब करीब हर जगह खो चुकी है। तो जब 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी मतुआ समुदाय के सहयोग से या मतुआ समुदाय को साथ में लेकर राजनीतिक दृष्टि से देखें तो काफी आगे बढ़ चुकी है, यानी लोकसभा में उसे 18 सीटें हासिल हुई। तो अब इस बार मतुआ समुदाय अगर पूरी तरह से साथ में आ गया और उसे नागरिकता मिल गई भारत की, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि यह संख्या यानी 18 सांसदों की पश्चिम बंगाल से संख्या बढ़कर काफी आगे जा सकती है। तो सीधा सीधा फायदा इस तरह से भारतीय जनता पार्टी को होगा। वहीं तृणमूल कांग्रेस को, जो अल्पसंख्यक यानी तुष्टीकरण की राजनीति करती है, उसे भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीटों को लेकर। शायद यही कारण है कि तृणमूल कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के इस एजेंडे का, इस रीति नीति का कड़ा विरोध कर रही है। कि ममता बनर्जी का यह कहना है कि पश्चिम बंगाल में संशोधन कानून तो पहले ही लागू है, क्योंकि जो भी शरणार्थी हैं उनके वोटर कार्ड बने हुए हैं, उनको नौकरियां मिल रही हैं, सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अब दोबारा नागरिकता संशोधन कानून कैसे लागू कर सकती है। अब वैसे देखें, जो अनुमान है कि पश्चिम बंगाल में करीब करीब 30% शरणार्थी हैं। इनमें मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, पारसी भी हैं, जैन भी हैं। भारतीय नागरिकता संशोधन कानून जो अधिकार देता है वह केवल बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हुए 6 धर्मों के नागरिकों को ही भारत में नागरिकता देता है। जो अल्पसंख्यक हैं उन देशों के, यानी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के जो अल्पसंख्यक हैं वह हिंदू, जैन, बौद्ध, पारसी, सिख, ईसाई, इनमें से कोई भी हो, इनको भारत नागरिकता देगा। यह एक खास बात है। अब ऐसे में तृणमूल कांग्रेस को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा इस कानून के लागू होने से। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को बड़ा फायदा होगा और इसी को लेकर सियासी उबाल आ गया है पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों में। केवल पश्चिम बंगाल से ही भारतीय जनता पार्टी को लाभ नहीं होगा, बल्कि पूर्वोत्तर राज्य यानी नॉर्थ ईस्ट के हर राज्य में, चाहे वह पश्चिम बंगाल हो, त्रिपुरा हो, मेघालय हो, असम हो, मणिपुर हो या अरुणाचल प्रदेश हो, इनमें से कोई भी राज्य हो जहां शरणार्थी हैं और खास तौर से 3 देशों से आए हुए 6 यानी आधा दर्जन धर्मों के जो शरणार्थी आए हैं उनको ही भारतीय नागरिकता मिलेगी इस कानून के जरिए। अब इसी को लेकर सियासी उबाल चल रहा है, सियासी बवंडर चल रहा है और सियासी ताने बाने बुने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इसे हर हाल में लोकसभा चुनाव 2024 के पहले लागू करना चाहती है, क्योंकि उसे यानी भारतीय जनता पार्टी को इस कानून का पूरा लाभ लोकसभा चुनाव 2024 में मिल सके। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके।
दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें, आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।